सो गाइज इन दिस वीडियो मैं तुम्हें एक ऐसे ट्रेडर से मिलाने वाला हूं जिसने 5 साल के अपने प्रॉप फर्म करियर में $452,000 से ज्यादा के पे आउट्स ले रखे हैं। एंड अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक फर्म का बताऊं फंडेड नेक्स्ट का, तो फंडेड नेक्स्ट से इस भाई ने $72,000 इन पे आउट्स ले रखे हैं, 70 लाख रुपए फ्रॉम वन सिंगल फर्म। नाउ ये वीडियो में आई एम गोइंग टू हैव अ रॉ टॉक विद साहिल ब्रो एंड तुम लोग को पता चलेगा व्हाट वाज हिज अप्रोच व्हेन ही स्टार्टेड ट्रेडिंग सीएफडी प्रॉप फर्म्स, स्पेशली फंडेड नेक्स्ट। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So guys, quick disclaimer before we begin the video. I am not a SEBI registered research analyst or financial advisor. Everything discussed on this channel Parida FX, including prop firms, trading strategies, bots, indicators or software or financial tools is shared only for educational purposes. Please do your own research and consult a qualified chartered accountant or financial advisor before making any investments or trading decisions. Trading and investing involves substantial risk. Any action you take is entirely at your own discretion and I am not responsible for any financial gain or loss. Alright, so guys, before you see what are the key differences between CFD and futures prop firm, भाई मैं तुम लोग को एक बहुत क्रेजी चीज दिखाना चाहता हूँ जो फंडेड नेक्स्ट ने लॉन्च करी है। नाउ फंडेड नेक्स्ट ने अपना एक लैब करके बना रखा है जिसके अंदर वो लोग एक CFD अकाउंट टेस्ट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्यूचर्स प्रॉप फर्म की तरह है, ठीक है। नाउ इफ यू गाइज आर लिविंग अंडर अ रॉक, जो फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स के फ्लेक्स अकाउंट है वो बहुत ही क्रेजी चल रहे हैं इन द मार्केट। नाउ अभी तुम लोग देख सकते हो ये अपने CFD ट्रेडर्स के लिए एक ऐसा चैलेंज लेकर आ रखे हैं जो कि बिल्कुल फ्यूचर्स जैसा है, अ टेस्ट ऑफ फ्यूचर्स फॉर द CFD ट्रेडर्स। सो इफ यू हैव बीन थिंकिंग कि तुम लोगों को फ्यूचर्स में शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं विदाउट द हैसल ऑफ लर्निंग ट्रेडोवेट, निंजा ट्रेडर, 50 चीजें, तो तुम ये देख सकते हो। तो तुम लोग को जो 50K का अकाउंट है वो $99.99 का मिलेगा। तुम लोग को मैं कोड भी नीचे डाल दूंगा, वो तो तुम्हें पता ही है कैसे लेना है तुम लोगों को। नाउ तुम लोगों को अगर कोड चाहिए जिससे तुम्हें ऑफ और मिल जाए तो तुम्हें पता ही है कैसे लेना है। नाउ 50K का अकाउंट तुम्हारा टारगेट 6% रहेगा, रिवॉर्ड शेयर 80% रहेगा और ये एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रहेगा जिसमें डेली लॉस लिमिट कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाई इज इट क्रेजी? क्योंकि भाई तुम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल फंडेड नेक्स्ट का 24 आवर वाला पे आउट पॉलिसी मिलता है, लो प्रॉफिट टारगेट मिलता है क्योंकि CFD फॉर्म्स में तुम्हें ज़्यादा टारगेट बनाने होते हैं। वहीं लोग कहते हैं कि फ्यूचर्स लो, बट फ्यूचर्स में कम टारगेट रहता है तो मिल गया तुम्हें 6% टारगेट एंड तुम लोग को अफोर्डेबल तो ये मिल ही रहा है। वही सेम कंडीशंस फ्यूचर्स वाली बट इन अ CFD एंड ये तुम अपने सामने रोज देख सकते हो। एड ऑन रीसेट कुछ है नहीं, कमीशन इतना लगेगा, मैक्स लॉट इतने खोल सकते हो, ओवरनाइट होल्डिंग, वीकेंड होल्डिंग, न्यूज ट्रेडिंग सब अलाउड है। कंसिस्टेंसी रूल 40% का है और ये जो कंसिस्टेंसी रूल है अप्लाइज टू चैलेंज फेज ओनली। जब तुम फंडेड हो जाओगे तुम लोगों को कुछ कंसिस्टेंसी का ध्यान नहीं रखना। एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, टारगेट तुम्हारा 6% है, 50K का अकाउंट ओनली $99। नाउ तुम लोगों को काफ़ी गुड वैल्यू मिल रही है क्योंकि 50K का अकाउंट 6% ड्रॉडाउन मतलब $100 में यू आर गेटिंग अ ड्रॉडाउन ऑफ $3,000, मतलब भाई क्रेजी, ठीक है। एंड ये तुम लोग देख सकते हो इसके रिवॉर्ड स्प्लिट और कंसिस्टेंसी सारी चीजें ये सब है। और इसका पे आउट साइकिल भाई देख सकते हो, तुम लोगों को मिनिमम $500 पर साइकिल बनाने, 5 बेंचमार्क डेज है, 50% अप टू 2000, 80% प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा तुम्हारा। एंड 5 बेंचमार्क डेज का मतलब है 200 ईच, जो कि बढ़िया ही है। तो भाई तुम लोग मेरे को बताना ये तुम लोगों को कैसा लगा, वेदर यू आर गोइंग टू ट्राई इट और नॉट। नाउ मैं तो ये ट्राई करने वाला हूँ 100% क्योंकि भाई CFD में अगर मैं फ्यूचर्स फोड़ पा रहा हूँ तब मैं प्रॉपरली फ्यूचर्स में शिफ्ट होऊंगा तो मजा आएगा, ठीक है। सो या लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नाउ रिसेंटली जो साहिल भाई है उसने 19 जून को पोस्ट करा है अबाउट हिज प्रॉप फर्म जर्नी एंड द स्क्रीनशॉट। एंड मैं तुम लोग को एग्जैक्टली बताता हूँ बंदे ने कौन से प्रॉप फर्म से कितना निकाला है, सो दैट यू कैन टेक सम बिट ऑफ मोटिवेशन बिफोर आवर रॉ टॉक स्टार्ट्स। तो भाई साहिल ट्रेड CFD एंड फ्यूचर्स बोथ एंड इन CFD सबसे ज्यादा जो पे आउट आया है that is from funded next से he has taken out $71,851। now funding pips and funding ticks का combine लिखा हुआ है। now funding ticks बंद हो चुकी है, तो in this he has taken out $70,832। he has taken out payout from 5%ers जो कि $20,074 है। QT funded $8645, FTM $4133 and other में $3,000 है। now in futures prop firm he has taken out $79,750 from Tradify, $66,925 फ्रॉम टॉप स्टेप। मतलब भाई क्या क्रेजी नंबर्स है ना। एंड माय फंडेड फ्यूचर से ही हैज टेकन आउट 55,000, ट्रेडिंग लूसिड से ही हैज टेकन आउट 24, ही हैज टेकन आउट $42,500 एंड एपेक्स से ही हैज टेकन आउट $30,000। मतलब भाई तुम लोग कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो द पावर ऑफ प्रॉप फर्म्स, बट ये पावर जो है तुम तभी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो व्हेन यू हिट सर्टेन नंबर्स। नाउ लेट्स go and talk with Sahil
and let's see how his beginner journey was. सो गाइज जैसा कि तुम लोगों को मैंने कहा था, मैं साहिल भाई को लेकर आने वाला हूँ। नाउ साहिल भाई तुम लोग को नहीं पता, ही हैज़ बीन द मोस्ट लोकीएस्ट फ्यूचर्स एंड CFD ट्रेडर। आई थिंक बहुत खतरनाक पे आउट्स निकाल रखे हैं, लोगों को आइडिया भी नहीं है कितने निकाल रखे हैं। सो आज हम डायरेक्टली पूछने वाले हैं। सो साहिल ब्रो, वेलकम टू परीडा FX चैनल। भाई यहाँ पे मैं तुमसे ना बहुत छोटे छोटे 4 या 3 क्वेश्चंस पूछूंगा। अब ये वीडियो का टॉपिक है 23% इज ऑल यू नीड टू मेक, एंड व्हेन वी वर टॉकिंग राइट ऑन टेक्स्ट, तो तुमने बोला था कि यू हैव ऑल्सो थॉट अबाउट दिस व्हेन यू स्टार्टेड ट्रेडिंग फंडेड नेक्स्ट, राइट? तो यार एक बार अपना इंट्रो भी दे दो भाई लोगों को, और ये भी बता दो कि कैसे तुमने ये सोचा कि फंडेड नेक्स्ट के साथ मूव ऑन करना। Okay, so thank you for having me here, पहले तो. So my name is Sahil Sayed. I live in Mumbai, and I think I've been trading for the last 3 or 4 years. And जैसे you said that 23% approach, it just reconnected me to the entire idea कि when I started, I had the same idea कि मुझे एक छोटे से 10K पे एकदम बड़ा 10, 20, 50% नहीं बनाना, मुझे एक अच्छे से 200K के अकाउंट पे पर पे आउट साइकिल 2%, 3%, 4%, मैक्स टू मैक्स समझो एक महीने में 4%, मतलब हर पे आउट साइकिल में 2% बनाते जाना है। उसके लिए आई क्रिएटेड दिस एंटायर एक्सेल, और एक सिंगल 200K को आई थिंक आई स्केल्ड फ्रॉम 200K to 280K, देन 280K to 392K विद जस्ट फंडेड टेक्स। तो वो एक थिंग थी अप्रोच, जो एक कंसिस्टेंट अप्रोच जो रही थी तभी के टाइम पे, विच एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। अभी आई एम ट्रांजिशनिंग इनटू फ्यूचर फॉर द लास्ट 1 or 2 years, क्योंकि काफी लीगैलिटी इश्यूज हमारे इंडिया में होते हैं ड्यू टू CFDs एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो देखते हैं। तो दैट इज वन। एंड टॉकिंग अबाउट पे आउट्स, आई थिंक आई हैव क्लोज टू एक बार भाई लोगों को दिखाई दो, बिकॉज लोगों को ना यार लोग मानते ही नहीं है कि बंदा बोल रहा है वो सच है नहीं है, सबको इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला चीज लगता है। भाई लोग बहुत ऐसे हो गए हैं। लाइक इफ यू वांट टू शेयर। Yeah, sure, I'll just do it. Payout section close to 70K just with funded next. ये सारे CFD के हैं because sadly I haven't received any futures payouts from funded next yet. देखते हैं, hopefully in future. Along with that, if I'm saying अगर हम तो top step गिने या futures के दूसरे platforms के गिने, I'd be clocking in close to 200K with futures as well. तो उसके लिए I think I'll show it to the other firms as well. एक होता है तुम्हारा Lucid का, there is close to 40K over there, then 50K move from top step and stuff like that. To add on 200, 300K. Okay, so the question arises here कि भाई देखो अभी बहुत चर्चा में चल रहा है फ्यूचर्स वर्सेस CFD, ठीक है? नाउ मैं बिगिनर कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं लोगों को यूजुअली स्टॉप कर रहा हूँ टू स्टार्ट विद फ्यूचर्स। आई मीन जस्ट बी प्रॉफिटेबल ऑन CFD फर्स्ट, देन मूव टू फ्यूचर्स। Now, what are your thoughts? You have taken more payouts in futures, I guess, than CFDs, right? Yeah. So before going to that, I'll just show you that 2% approach जो तुमने बताया था कि you had, I particularly had the same approach. So this is a 200K planning की समझो मैंने 12th I would say 25th of December 2023 से अकाउंट को स्टार्ट किया था, एंड आई जस्ट एम फॉर 1% पर पे आउट साइकिल, और 1% या 2% पर पे आउट साइकिल, एंड हर समझो 4 महीने देयर वाज 40% का स्केल अप जो फंडेड नेक्स्ट ऑफर करता है। तो उसके अंदर लेट्स से इफ आई एम क्लॉकिंग इन 10%, मेरा वो अकाउंट होता था 280K। तो यहाँ पे नीचे दिखेगा रोड टू स्केल अप 200 to 280K। तो यहाँ पे यह 2 or 3% पे आउट साइकिल ईच एंड एवरी अदर टाइम। कोई भी अमाउंट देखोगे तो 3% से ज्यादा का नहीं है। 6,000, 3,000, 2,000 and that's it. And then the same thing repeated from a 280K to a 390K. तो ये समझो if you are planning it well in advance and not over risking, और समझो तुम आगे चल के भी इतना ये कर रहे हो कि तुम्हें सिर्फ 2% ही चाहिए, तो वो तुम उस अप्रोच से गिलोगे, तुम्हारे पास 10% का और तुम्हें सिर्फ 2% बनाना है, तो काफी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी काफी इजी पड़ जाता है। तो उसके बाद आई थिंक आई हैव दिस एंटायर स्टैट कि ये 2024 का एक्सेल शीट है, मैंने इसका नाम रखा है गैम्बलिंग 2024 ऑफ कोर्स। we all are gambling. 390K to 550K. Sadly, फिर 2024 के एंड में while the third scale up happened 550K पे, तो I couldn't manage the P&L क्योंकि काफी बड़ा हो गया था। Let's say 1% was close to $4,000 अभी, and 2% would be $8,000, तो मेरे लिए काफी बड़ा हो गया था। And then I transitioned into futures, तो वो एक था। And since you asked ki what is the difference between futures and CFDs, so I'm with you on that. I generally don't advise the beginners to actually go with futures क्योंकि काफी issues है. Firstly, if you just तो यहाँ पे if you see there are two, you have your futures versus CFDs. The main issue where is you have a trailing drawdown कि अगर तुम देखोगे futures में whenever you're trying to make a certain amount, you have a single phase after which you get funded. बट तुम्हारे लाइव फेज जो होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। तुम्हारे CFD फेज में एक बार तुमने लाइव अकाउंट पा लिया तो यू हैव अ 10% क्वेश्चन जिसके ऊपर तुम जो भी बना रहे हो डायरेक्टली गेट टू विड्रॉ।
अब इसमें कैसा, यू नीड टू क्रिएट अ बफर फर्स्ट। बफर बनने के बाद यू नीड टू एक्चुअली क्रिएट सम अमाउंट। अगर समझो 3,000 का बफर है, 3,000 के ऊपर यू गेट 1,000 मोर, तो वो 1,000 विड्रॉ होगा, उस पर भी 90-80 और समथिंग परसेंटेज स्प्लिट लगता है, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। The thing is, futures are something which are great for scaling for traders who already have enough amount of experience with the markets, कि तुम्हारे पास समझो 50-100 अकाउंट है और तुम्हें अभी मैनेज करना है, तो वो CFDs में नहीं होगा, क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर काफी कम है और लाइक काफी अच्छे नहीं चलते। तो उसके कंपैरिजन में फ्यूचर्स में ऑलरेडी ये सारे सॉफ्टवेयर है विच एक्चुअली अलाउ यू टू कॉपी ट्रेड मल्टीपल फर्म्स एट द सेम टाइम, तो वो इजी हो जाता है एक तरह से। सो फॉर स्केलिंग, that is one, and the main thing is consistency as well. CFD space में you will rarely find any firm which is imposing that consistency rule on you कि तुम्हें 40% का है, या तुम्हारा एक बिग विन आ गया, समझो किसी दिन तुमने गलती से NFT में पैसे बना लिए, तो CFD फर्म ना नहीं बोलेगी कि भाई कंसिस्टेंसी मैच नहीं हो रही। बट सेम थिंग अगर फ्यूचर्स में हो रहा है, तो वो तुम्हें ना बोल देगी कि तुम्हें अभी इसको 2 दिन या 3 दिन और रेप्लिकेट करना होगा इतने प्रॉफिट को, तो ही तुम विड्रॉ कर पाओगे। तो वो बिगनर के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बिगनर्स बेसिकली थोड़ा बहुत रिलाई ऑन दैट लक एज वेल। यू डोंट हैव अ वेरी गुड सिस्टम, यू डोंट हैव अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, तुम खुद ही टेस्टिंग फेज में हो। तो अगर टेस्टिंग फेज में तुम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ला दोगे, एक तरह से ये सारी चीजें कंसिस्टेंसी ला दोगे, तो तुम अपना साइकिल ही बढ़ा कर रहे हो एक तरह से। I mean what I know, at the end the market always wins, और ट्रेडिंग इन itself बहुत ही हार्ड है। पहले तो लोग लाइव मार्केट्स में लाइव ब्रोकर में डाल के पैसे नहीं बना पा रहे, फिर CFD इज हार्ड एंड फ्यूचर्स इज इवन हार्डर। बट मेरा ये मानना है ना कि भाई इवन इफ फ्यूचर्स इज हार्ड, उसके बेनिफिट्स भी हैं। CFD इज ईजी, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, किसी को कभी स्लिपेज आ जाता है, फ्यूचर्स में वैसा नहीं होता। तो ट्रेडर को तो अपने हिसाब से ही देखना पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट कोई बिगिनर अगर आ रहा है तो उसके लिए व्हाट वुड यू सजेस्ट ब्रो? बिगिनर के लिए आई वुड सजेस्ट गो थ्रू दैट CFD स्पेस। वो एक फेज पास करो, फेज 2 पास करो, स्पेंड दैट टाइम। क्योंकि तरह से फ्यूचर्स में मेजॉरिटी ऑफ दीज फर्म्स have a monthly subscription fee except FundedNext. FundedNext is the only firm की जहाँ पे you pay a certain amount, वो पूरा lifetime चलेगा। You can use that account for months and months rather than paying it monthly as a recurring fee. तो वो एक bad thing about futures, but FundedNext covers that. CFD space में since you don't have that time limit, it's great to invest that particular time in that particular account, कि उसी के साथ struggle करो, उसी में build your stats, try to figure out what your strategy is with that single account, फिर risk up करो। पहले से अगर तुम 2-3% रिस्क करके एक ही महीने में अकाउंट क्लियर करने जाओगे, जो फ्यूचर स्पेस में करना पड़ता है, तो मैटर ही नहीं करेगा। तुम 3 ट्रेड में अगर तुमने क्लियर भी कर लिया, तुम्हें नहीं पता नेक्स्ट की 3 ट्रेड्स तुम्हारी वर्क करेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास उतने स्टैट्स ही नहीं है बैक करने के लिए। तो बिगिनर के लिए फ्यूचर्स वुड बी आई वुड से अ बिग नो, बिकॉज एक बार तुम लाइव में भी अगर समझो चले जाते हो, तो लाइव में और सारी चीजें, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, बफर रिक्वायरमेंट्स, कंसिस्टेंसी रूल्स, तो मैटर नहीं करता फिर। मतलब once you start taking out payout in CFD firms, that is the time when you should move to futures, try it out. मैं ट्राई करने में मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, मतलब लोग मेरे को कहते हैं तो फ्यूचर्स को हेट क्यों करता है। आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट फीजिबल फॉर बिगिनर्स। यू गो ट्राई इट आउट, अच्छा लग रहा है गो अहेड, नहीं लग रहा कम बैक टू CFD। यू हैव ऑल द टाइम एंड यू नो फ्रीडम टू ट्रेड एनीथिंग यू वांट। परफेक्ट, सेम थिंग है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई एक्चुअली मैं खुद भी कभी-कभी CFDs में रिटर्न आता हूं, कि मुझे पता है अगर समझो प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो रही है, अगर तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे अकाउंट्स इतने क्लियर नहीं हो रहे फ्यूचर्स में और तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो रही है, तो काफी तरह से टेक योर टाइम द CFD स्पेस अगेन, थोड़े प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट करो, फिर वापस लेके जाओ। तो मेरे साथ ये सेम थिंग कुछ महीने पहले हुई थी। सो आई वेंट इनटू अ डिफरेंट फर्म, वहां पे CFD का अकाउंट लिया, वहां से 10K का आसपास पे आउट आने वाला है, दैट आई विल बी रीइन्वेस्टिंग इनटू फ्यूचर्स फॉर 20-30 अकाउंट्स एक साथ उसके। तो वो एक इजी वे हो जाता है एक तरह से, क्योंकि वहां पे यू हैव दैट चिल साइकिल कि भाई 14 दिन बाद ही आने वाला पे आउट। यू डोंट हैव टू ट्रेड एवरी डे इन फ्यूचर्स, इट्स ऑलवेज इंट्राडे। डे क्लोज होने से पहले पोजीशंस क्लोज होनी पड़ेगी, इंट्राडे में ट्रेड करना पड़ेगा। तुम्हें मिनिमम डेज भी काउंट करने पड़ते हैं, 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज ऑफ $150 समथिंग लाइक दैट। सो वो एक तरह से ऐड ऑन बार बार ये एक के बाद एक ऐसे अड़चन आ जाती है दिमाग में। तो बेटर कि स्टार्ट विद समथिंग व्हिच इज इजियर फॉर यू। आई मीन एज अ क्रिएटर मेरा तो यही काम बनता है कि मैं सबको एजुकेट करूँ अबाउट फ्यूचर CFD। एट द एंड इट्स देयर डिसीजन। मैं तो इम्पोज कभी नहीं करा मैंने कि भाई यही करो वही करो। इट्स हाथ तो नहीं पकड़ रहा मैं किसी के कि भाई यही लेना है तेरे को। इट्स ऑलवेज द यूजर्स यू नो डिसीजन। बट लास्ट थिंग मेरा ये है कि भाई जैसे इंडिया है राइट, वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री राइट। यहाँ पे मैं अभी एक रील देख कर आ रहा था, एवरेज बंदों की जितनी सैलरी है, इफ़ यू वांट टू बाय एन iPhone 17 Pro Max यू हैव टू वर्क फॉर 6 months राइट। 6 months एंड उसमें व्हेन आई थॉट ऑफ दिस 23% आइडिया कि भाई 23% बनाओ इन योर 200K FundedNext अकाउंट, यू आर गोना मेक $19,000, दैट इज लाइक 18 लाख रुपीज़।
You are doing MBA right currently? The same thing over here, right over here. 6 payout cycles, 8 payout cycles on a 200K, close to $21,000. $21,000. I think it's life changing money for someone who ट्रेडिंग से करना, बिकॉज ROI कितना ज़्यादा है. यू आर इन्वेस्टिंग $1,000 विच आर इवेंचुअली गेटिंग इट बैक इफ़ यू आर बीइंग डिसिप्लिन्ड, अपना रूल्स फॉलो कर रहे हो. तो भाई ये जो चीज़ है ना, मतलब यू हैव बिन टू लंडन, यू हैव सीन द वर्ल्ड, राइट? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस कि इफ समवन फॉलोज दिस, क्या उसकी लाइफ बदल सकती है? बिकॉज भाई लोगों में पेशेंस नहीं है. उसके बारे में बताओ. यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ पे आउट्स, यू नो द पेशेंस गेम. That's the thing ना, लोग उस वे से सोचते ही नहीं है कि 2% पे आउट साइकिल वो एड ऑन होके एक बड़ा अमाउंट बन जाता है इवेंचुअली. क्योंकि फॉर अस हैविंग दिस अमाउंट, लेट्स से इवन इफ आई मल्टीप्लाई इट विद 87, दैट इज क्लोज टू 18 lakhs per year. वो एक एवरेज IT बंदे की सैलरी आफ्टर 3 or 4 years बन जाती है. एक इंडिया ग्रेजुएट की टॉप टियर वाली सैलरी बन जाती है. कोई अगर नॉर्मल कॉलेज से होगा तो 18 कितना ही मिलता है, 12-14 लाख. मेरे खुद के कॉलेज का एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 14. कोई 20 कमा रहा है तो वो एकदम बड़ी बात हो जाती है. एंड यू आर गेटिंग दैट इन barely what say 3 months 4 months. तो उस पॉइंट से अगर तुम सोचोगे तो कितना इजी बन जाएगा तुम्हारे लिए यहाँ रह के अर्निंग इन डॉलर्स एंड समथिंग लाइक दैट. तो कन्वर्जन में भी तुम काफी कमा रहे हो. एक तरह से अगर तुम बाहर रहे हो तो तुम्हारे पे वो थोड़ी ग्रीड होगी भी कि तुम्हारे खर्चे ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है. बट इंडिया में गेटिंग दैट अमाउंट इज ग्रेट टू बी ऑनेस्ट. और अगर मैं ये बताऊँ तो ये शुरू के 4 months का था. नाउ टोटलिंग अप टू द नेक्स्ट थिंग, समझो यहाँ पे द सेम ईयर 2024, starting from March to the I would say September, let's say if I multiply this amount as well, that is close to 31L more. So just you can imagine. But people also forget, just 2% per payout cycle. यहाँ पे भी same thing है. But people also forget that even if you get a 20 lakh job, अगर तुम वो भी पता है किसको मिलती है? जो elite of the elites है in education, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं. मैं बताऊँ मेरे यहाँ का टॉप, मेरे खुद के कॉलेज का लाइक टॉप पैकेज इस साल का 20L है. उस बंदे को मिल रहा है. वो 1 या 2 4 5 बंदे हो गए मैक्स से मैक्स. वही अगर तुम्हें ऐसे मिल रहा है तो तुम्हें क्यों ही मतलब इतनी दिक्कत लेनी है. प्लस एक और चीज़ है कि दे आर गोना वेक अप एट 8 AM. 8 से 9 वो रेडी होंगे, 9 से 10 उन्हें ऑफिस पहुंचने में लगेगा, फिर 10 से 5 वो लोग ऑफिस में रहेंगे जिसमें 1 घंटे का ब्रेक होगा जहाँ पे वो चाय पियेंगे, जाके खाना खाएंगे, फिर वापस दे हैव टू कम्यूट बैक. सो पीपल जस्ट फॉरगेट कि ये सब भी इन्वॉल्व है एंड यू हैव टू डू दिस फॉर द होल ईयर. Whereas यहाँ पे बैठ के कंफर्ट दिख नहीं रहा लोगों को. कंफर्ट दिख नहीं रहा लोगों को. पॉइंट वो मतलब जैसे मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, तुम्हारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, वी ऑल सी द पे आउट सर्टिफिकेट्स, राइट? तो अपने को ऐसा लगता है एवरीवन इज विनिंग, बट बिहाइंड द सीन्स अ लॉट ऑफ पीपल आर फेलिंग बिकॉज दे जस्ट वांट टू मेक मनी फास्ट. Yeah, there is a stat कि only 7% of the guys actually make it to a payout eventually. That is the main reason कि majority of these prop firms are winning. और उसमें अगर तुम futures ला दोगे तो वो और drop होता है. Futures में क्योंकि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की तरह, let's say अगर तुम 10,000 बना रहे हो, तुम्हें 5,000 वो अकाउंट में रखना ही पड़ेगा. जो जीरो होगा तभी तो वो अकाउंट लो होगा. तो वो फर्म के लिए पॉजिटिव हो जाता है एक तरह से. तो ये सारी चीजें मतलब it's an edge for the house which is the firm in short. ऐसा हो जाता है. तो गैम्बलिंग फैलेसी में ये कि द हाउस ऑलवेज विंस, राइट? हाउस ऑलवेज विंस. बट इवन इफ वी आर एबल टू टेक चिप्स आउट ऑफ द हाउस कि भाई 1-2 पैसा यहाँ से निकल जाए, और वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है. इवन इफ आई एम गेटिंग लाइक जब मैं देखता हूँ ना कोई बंदा पोस्ट करता है आई गॉट अ पे आउट ऑफ $1,100, लेट्स से, वो डॉलर अमाउंट में बहुत कम लगता है, अपने लिए वो नॉर्मलाइज हो गया है. बट जब उसको INR में कन्वर्ट करते भाई 1 लाख रुपए 19 साल का बच्चा निकाल रहा है. into 87 into 90 करने के बाद पता चलता है कि भाई दिस इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट. So I just hope कि guys तुम लोगों को समझ आया होगा what we are telling you. Even if you are risking low and making 23%, 1 साल भी ले लो, 2 साल भी ले लो यार, तुम लोग एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, स्मॉलर अकाउंट में कॉन्फिडेंस करके 200K इज द अकाउंट वेयर यू कैन चेंज योर लाइफ. एंड आई थिंक ये इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज फंडेड नेक्स्ट इज द ओनली प्रॉप फर्म राइट नाउ जो बोनस दे रही है. आई डोंट थिंक देयर इज अनदर कोई भी फर्म नहीं है अभी. आई डाउट. यप, देयर इज नो फर्म. वो एक एज है. एंड द सेकंड एज इज इन द फ्यूचर स्पेस यू डोंट हैव अ टाइम लिमिट. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू रेस्ट 2 or 3% और वो एक ही महीने में निकालने की कोशिश करते हैं. बट अगर मुझे शुरू से ही पता है कि ये रिकरिंग फीस नहीं होने वाली है तो मैं अपना टाइम उसमें भी ले सकता हूँ. इन शॉर्ट जो वो एक इशू था फ्यूचर स्पेस में एक तरह से, क्योंकि you have a monthly recurring fees ना, वो हट जाता है एक तरह से. Now for ये तो अपन ने बात कर ली बिगिनर्स के लिए. For people who have taken let's say किसी बंदे ने निकाल लिए 5 payouts, 5K के अकाउंट से निकाल लिए या 15K के अकाउंट से या 25K के अकाउंट से निकाल लिए,
what are your tips for them to trade futures? Because people are interested, they want me to create futures content. I'm also exploring, so you have the experience, so yeah, go ahead. See, simply said, अगर थोड़ा P&L के टर्म्स में बताओ तो average of 50K in the future space would cost you close to $50 on a lower end. अगर तुम कोई सस्ते फॉर्म में जा रहे हो या कोई पे आउट कैप वाले फॉर्म में जा रहे हो, हायर एंड पे with uncapped payouts तुम्हें $150 का पड़ता है. तो starting off with a account with the 50K with the 5K payouts, even if you have 5 payouts, it's not feasible. क्योंकि इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छा खासा पैसा शुरू में घुस जाता है. सो आई वुड से until unless you don't have 5K to 10K worth of payouts, don't enter the future space. क्योंकि future space is mainly for scaling. You have zero spreads. If you just look at it over here, first you have a legality thing कि futures are completely legal. You get that particular market research analyst का एक entire agreement top step या कोई भी firm के through, and then the entire money gets directly into your bank account. तुम्हें GST भी register करना पड़ता है, काफी सारी चीजें legalities पे. Completely on white, completely no issues पे टैक्स भरो, एकदम चिल्लाक्स घर पे बैठ के जियो. QC पे आउट पे पे 30% or whatever you are earning. Second thing, spreads का issue, zero spreads likely. मेजॉरिटी अगर कोई समझो न्यूज आ रही है तो ही होता है, क्योंकि इफ यू आर ट्रेडिंग एनक्यू एक तरह से नास्डैक 100 और समथिंग, एनक्यू में बेयरली जीरो स्प्रेड्स ही मिलेगा तुम्हें ऑलमोस्ट हर टाइम एक्सेप्ट फॉर न्यूज इवेंट्स. उसके अलावा प्राइसिंग की जो चीज होती है, कई बार तुम लोग बोलोगे कि भाई ईद के इस चार्ट में तुम्हारे चार्ट में 3800 हिट हुआ, बट सीएफडी के जो तुम्हारे MT5 पे भाई 3790 हिट हो गया जहाँ पे तुम्हारा एसएल था. ये इशू तुम्हारे फ्यूचर स्पेस में कभी नहीं आता, क्योंकि सारे चार्ट्स आर रेगुलेटेड बाय द एंटायर टिकर इज रेगुलेटेड बाय सीएमई, और एक ही एनक्यू का चार्ट हर जगह पे चलता है. तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. तो अगर तुम्हें वो सारे डिफिकल्टी फेस हो रहे हैं कि स्प्रेड्स की इश्यूज है, तुम्हारे एक तरह से चार्ट्स के इश्यूज है कि तुम्हारे ब्रोकर्स पे अलग अलग चार्ट्स है, स्विच बैक टू फ्यूचर्स आफ्टर गेटिंग 10K वर्थ ऑफ पेआउट्स. एंड स्केलिंग इज समथिंग व्हिच इज आई वुड से वेरी इजी इन द फ्यूचर स्पेस. क्योंकि तुम क्या कर सकते हो, तुम एक के आगे कॉपी ट्रेड लगा सकते हो. तुम्हें सिंपल पता हो तो ये एक फॉर्म देख लो, यहाँ पे दिस लूसिड करके एक फर्म है. ऑल आई हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस अकाउंट, और यहाँ पे ऑन द कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मुझे एक अकाउंट ऐड करना है, टिक टिक. तो इस सिंगल अकाउंट में जो भी ट्रेड प्लेस होगी वो अपने आप दूसरे वाले में कॉपी हो जाएगी. सो दिस अकाउंट इज सेटिंग एज लेट्स से $4000 इन ग्रीन. ठीक है, तो दिस इज इनटू 5, तो एक तरह से $20,000 क्यूमुलेटिव ओवर 5 अकाउंट्स. तो तुम एक ही अकाउंट में ट्रेड करके उसको रेप्लिकेट कर सकते हो 4 अकाउंट्स. तो तुम्हें उतना हैसल नहीं होता है. तुम्हारा पर ट्रेड रिस्क उतना ही है, बट इवेंचुअली इट इज इनटू 5 इन पे आउट टर्म्स. तो हर एक में से समझो पे आउट भी आ रहा है, तो दैट इज क्लोज टू $1,500 और $2,000 ईच इनटू 5, एक तरह से $10,000. सो एज अ प्रोफेशनल, मतलब जो भी बंदा पे आउट निकाल चुका है 10,000 से ज़्यादा, गाइज गो ऑल इन ऑन फ्यूचर जा सकते हो यार. यू हैव द कैपेसिटी टू इन्वेस्ट एंड निकाल भी सकते हो वहाँ से. जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी रूल्स, उसको अच्छे से सोचना, और कंसिस्टेंसी और कॉस्ट अपना संभाल के रखना मेन थिंग. क्योंकि काफी ज्यादा तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा एक अकाउंट जा रहा है, बट उसके साथ 5 और अकाउंट अटैच्ड है, तो वो इनटू 5 उधर भी हो रहा है, वो याद रखना बस. मेन थिंग हो रहा है पेरेंट टर्म्स में. तो मैं अगर सिंपली मेरा एग्जांपल बताऊं, मैंने आई थिंक लास्ट मंथ ही क्लोज टू 60 अकाउंट्स एक साथ ट्रेड किए थे, सारे फॉर्म्स को कॉपी ट्रेड करके. वो सिंगल अटेम्प्ट वाज क्लोज टू $4 to $5K. वो फेल हुआ था. तो एक तरह से अकाउंट तो एक ही गया था, बट मल्टीप्लिकेशन और लेवरेज की वजह से $6,000. दिमाग में तो पता था ना कि एक साथ बहुत सारे अकाउंट उड़े. एक साथ 60 अकाउंट है, वो थिंग है. तो ठीक है साहिल भाई, थैंक्स फॉर कमिंग हियर. एंड गाइस तुम लोग एक बात मेरे को बताओ, आई एम प्लानिंग टू फ्लाई टू पुणे सो दैट आई कैन शूट अ डे इन द लाइफ ऑफ अ फ्यूचर्स ट्रेडर विद साहिल भाई. मजे करेंगे उसमें. साहिल भाई तुमने वॉप देखा है क्या? वॉप करके एक चैनल है, वो बंदा क्या करता है, ही गोज एंड यू नो ही स्पेंड्स द डे विद लेट्स से TJR, जो भी ट्रेडर लोग होते हैं, मतलब उनके साथ एक दिन स्पेंड करता है. सो आई एम प्लानिंग कि वैसा कुछ मैं करूँ. सो गाइस तुम लोग कमेंट में बताना वेदर आई शुड डू इट और नॉट. एंड इफ यू आर अ बिगिनर नॉट टेकन आउट मोर देन $10,000 इन पे आउट, स्टिक टू CFD, फंडेड नेक्स्ट बेस्ट रहेगा. एंड इफ यू आर समवन जिसने $10,000 से ज़्यादा का पे आउट ले रखा है एंड यू वांट टू टेस्ट समथिंग एल्स एज वेल, गो टू फ्यूचर्स, फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स देख लेना, बाकी और भी हैं बहुत सारे. जस्ट टेस्ट एवरीथिंग आउट, जो सही लग रहा है, जो पैसे जहाँ से बन रहे हैं भाई वहाँ पे स्टिक रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई. बढ़िया, जहाँ तुम्हारा चल रहा है वहीं पे रहो, जंप मत करो, मेन थिंग तो वही है. और तो कुछ नहीं. चलो थैंक यू साहिल भाई फॉर कमिंग. ये ठीक है, अपन मिलते हैं फिर पुणे में. सो गाइज अभी तुम लोग मेरी और साहिल की रॉ टॉक देख के तुम लोग पम्प्ड अप तो हो गए, आई नो, बट
उससे कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तुम लोगों को आना है फंडेड नेक्स्ट की वेबसाइट पे। पहले तो तुम लोगों को मैं अश्योरिटी दे देता हूँ, 324 मिलियन के रिवॉर्ड दे चुके हैं, तो तुम्हारा पे आउट नहीं अटकेगा इफ यू फॉलो ऑल द रूल्स, ठीक है। नाउ जो अकाउंट तुम लोगों को लेना है टू सक्सेसफुली डू दिस चैलेंजेस, टेलर 2 स्टेप, क्योंकि वहीं पे तुम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। नाउ तुम लोग देख रहे होगे यहाँ पे स्टार्टर चैलेंज पे मैं अगर जाता हूँ, ठीक है, MT5 चूज करता हूँ, तो भाई यहाँ पे $1099 का अकाउंट मिल रहा है एंड तुम लोग को इतना पे करने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दिखा देता हूँ। तो मैं ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब पे जाके, मैं कोड सर्च कर रहा था, तो गल्लव FX है, तो गल्लव का कोड आई थिंक बच्चे को तंग क्यों करते? गल्लव का कोड है GT गैंग। सो अगर मैं यहाँ पे जाकर GT गैंग कोड यूज करता हूँ तो तुम्हें जो अकाउंट पड़ेगा वो 1045 का पड़ेगा। यहाँ पे 200K की बात हो रही है, तुम लोग इंडिविजुअल अपने हिसाब से देख लेना। और अगर मैं यहाँ पे कोड यूज करता हूँ परिदा FN, तो तुम लोग को जो डिस्काउंट मिलेगा वो 1023 हो जाएगा तुम लोग का, तो ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ये वाला अगर डिस्काउंट कोड तुम लोग को चाहिए, तुम लोग को कुछ स्टेप्स है जो करने होंगे। फर्स्ट इज, नीचे मैं तुम लोग को डिस्कॉर्ड का लिंक दे रहा हूँ, वो जाके तुम लोग को ज्वाइन करना है। एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद तुम लोगों को मेरे डिस्कॉर्ड सेक्शन के अंदर टिकट सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे जाके अगर तुम टिकट खोलोगे तो मेरे मॉड्स तुम लोग को गाइड कर देंगे कैसे तुम लोग को ये डिस्काउंट कोड मिलने वाला है और कैसे तुम लोग अपनी ये 23% वाली जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। प्रॉपर गाइड तुम लोग को वहां पे मिल जाएगा। भाई एक बार को तुम लोग सोच के देखो, जो बैल बुद्धि लोग होंगे ना, उनको तो ये समझ नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक्चुअली में करो, मैं खुद ये कर रहा हूँ। क्यों मेरा कोड डालते तुम लोग, महंगा भी अकाउंट पड़ता, फायदा भी नहीं होता, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पैसे बचाओ और एक्चुअली में यू टेक दिस सीरियसली। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए भाई तुम लोग मेरे चैनल पे बार बार आया करो। मैं नए नए आइडियाज और नई नई वीडियोस डालता रहता हूँ जहाँ पे तुम लोग सीखोगे बिगिनर टू एडवांस फ्यूचर्स प्रॉप फर्म के बारे में और CFD प्रॉप फर्म्स के बारे में। एंड अगर तुम लोग को कोई भी दिक्कत है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, तुम लोग को सारी चीजें पता चल जाएंगी। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पैसे छापते रहो, बाय।